लगातार भारत देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि देश की जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, जिसको लेकर जंतर मंतर पर कई संगठन मिलकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह से अगर लगातार जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। जनसंख्या कानून नियंत्रण को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी मांग इनकी क्या है। आपका नाम क्या और क्या कहना चाहेंगे जनसंख्या? जी, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं और आज यहां जंतर मंतर के ऊपर एक डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, एक डॉक्टर कुलदीप मलिक के साथ 16 संगठन, बड़े बड़े संगठन जिनमें आर्मी के दूसरे क्षेत्रों में भी काम करने वाले सामाजिक संगठन मेरे साथ है और हम देश से जल्द सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हैं। देखा जाए असम और उत्तर प्रदेश चुनाव में बोला गया था जनसंख्या कानून लाया जाएगा, लेकिन अभी तक लाया नहीं गया, क्या कहेंगे? श्रीमान जी, ये इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या के मुद्दे को उछाल दिया, जनसंख्या नियंत्रण कानून को उछाल दिया। ये जनता को समझना पड़ेगा। वो केवल एक चुनावी स्वरूप था और अब तो 100 दिन से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सरकार अपना काम कर चुकी है। क्यों भाई ये कानून क्यों नहीं बना? कहीं ना कहीं इसी आशा के साथ कि जल्द से जल्द सरकार प्रदेश में ही क्यों भाई, ये तो जो है केंद्र में ये कानून बनना चाहिए। अलग अलग राज्यों में आप कानून क्यों लेकर आ रहे? आप पूरे देश में ये कानून लागू क्यों नहीं करते? इसी के तहत ये धरना प्रदर्शन है। आपको लग रहा है 2024 में भी जनसंख्या मुद्दा बनाया जाएगा? मुद्दा नहीं, इनको कानून बनाना पड़ेगा और अगर कानून नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं शायद ये देश के लिए भी घातक होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए भी घातक होगा। 16 संगठन यहाँ पे मौजूद है, किसको आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे? देखिए श्रीमान जी, ज्ञापन तो हम बहुत सौंप चुके और भाई अब ये ज्ञापन का खेल तो हमने खत्म कर लिया। अरे कितने ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम हमने लिखे, कितने पोस्ट कार्ड हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखे। मैं तो देश की जनता को कहता हूँ, क्या भाई जब ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक को समझ आ रही, क्या ये मोदी जी और योगी जी को बात समझ नहीं आ रही कि अगर ये आबादी कंट्रोल नहीं हुई ये देश बर्बाद हो जाएगा? इस देश का अस्तित्व संकट में है। सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं, तो ज्ञापन देने से क्या फायदा है? तो कहीं ना कहीं अब तो ये डायरेक्ट आर पार की जो है लड़ाई इन युवाओं को लड़नी पड़ेगी, इन संगठनों को लड़नी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे जनसंख्या कानून नियंत्रण को लेकर मांग कर रहे हैं? आज यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के 16 संगठनों के प्रतिनिधियों का मौन व्रत है और इस मौन व्रत के माध्यम से देश की सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज अहिंसा के रास्ते चल कर के हम मांग करते हैं कि इस देश में 2 बच्चों का कानून इसी सेशन में, लोकसभा के इसी सेशन में पारित होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और उसको लागू कराया जाए संपूर्ण भारत में। देखा जाए यूपी और असम की चुनाव जब हुआ था तो बीजेपी ने मुद्दा बना दिया था जनसंख्या कानून नियंत्रण को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए चुनावों के समय इस तरीके के एजेंडे लेके आते हैं जिससे कि लोग प्रभावित हों, लेकिन ये एजेंडा कोई बुरा नहीं है। जब उन्होंने कहा तो उनको करना चाहिए। तो यहाँ देश के प्रधानमंत्री और वहाँ उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री की जो शब्द हैं, उनकी जो करनी और कथनी है उसमें अंतर दिखाई देता है और ऐसी करनी कथनी की मैं निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई शब्द कहा है, वो गांव के किसी प्रधान ने नहीं कहा, वो देश के प्रधान सेवक ने कहा और प्रधान सेवक को की जिह्वा से जो शब्द निकले उसको अमल में लेकर के आना चाहिए, अन्यथा हम उसकी निंदा करते हैं। क्या आपको लग रहा है 2024 में भी इसको मुद्दा बना देंगे अगर नहीं करते इस बार तो? राजनीतिक दल हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं अपने लाभ के लिए, किसी हद तक भी जा सकते हैं। अरे इस देश का विकास चाहते हैं, इस देश की समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या, घटते हुए संसाधन, देश में भ्रष्टाचार, भुखमरी, भय और तमाम सब समस्याओं के कारण हैं। इसलिए जनसंख्या कानून बनना चाहिए, इसको लागू कराना चाहिए। यहाँ पे 16 संगठन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मांग कर रही है कि देश में जनसंख्या जितनी कम होगी उतनी सुविधा मिलती रहेगी। अवनीश तिवारी, न्यूज़ 28 इंडिया।